हाय गाइस, आज की वीडियो हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 1 होने वाली है और आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट में हम किस तरह से स्टार्ट लेंगे एंड क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगा एक बेसिक कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कोई भी हो सकता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि कौन सा कंप्यूटर हम लें, कोई भी बेसिक कंप्यूटर जो कि आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है आप उससे वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी एक्सपेंसिव कंप्यूटर के ऊपर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है, जो भी लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं। सेकंड चीज आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए एक बेसिक इंटरनेट जिससे आप मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे एंड बेसिक इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा जो कि ऑप्शनल है वेब डेवलपमेंट के अंदर। इसकी कोई खास जरूरत नहीं होगी आपको, लेकिन हम कुछ ना कुछ चीजें इंटरनेट से पिक करते रहेंगे लाइक इमेजेस एंड ऑल दोस थिंग्स जो कि हम यूज करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर। एंड थर्ड चीज आपको रिक्वायर्ड होगी एक नोटपैड। हम इस कोर्स के अंदर नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। ये तीन चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी अपने वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपने नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेना है। आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आपने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड लिखना है या आप नीचे लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास पहले ही वेबसाइट आ जाएगी। आप नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस 8.1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास नोटपैड को डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे लोकेशन मांगेगा। हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूंगा। जैसे आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ये हमारे पास इंटरफेस आ चुका है हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस का, जो कि हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमारी वेब डेवलपमेंट में हेल्प करेगा हमारे टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो इससे आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, एक कोडिंग को लिख सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं इस टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। इसके ऊपर हेड में आपको 2-3 चीजें रिक्वायर्ड होंगी जो कि आप समझ लीजिए स्टार्टिंग में, जो कि मेन चीजें हैं। बाकी हम साथ साथ जैसे चलते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे इसको। सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज के अंदर आपके पास बहुत सारी लैंग्वेज का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने सबसे पहले HTML से स्टार्ट करना है तो हम H के ऊपर जाएंगे और HTML सेलेक्ट करेंगे। अब जब आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली तो ये आपको बता देगा कि नोटपैड जो है अब एक HTML का कोड लिखने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी फाइल हम इसके ऊपर लिखेंगे या जो भी कोड हम लिखेंगे अब ये इसको HTML की सूरत में सेव करेगा। तो अब ये लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ली तो अब ये सेव जो है HTML की सूरत में इसको यहाँ पर करेगा। अब ये इसको HTML की सूरत में सेव करेगा, इसकी फाइल को HTML की सूरत में सेव करेगा और हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई और लैंग्वेज यूज करनी है तो हम यहाँ से इसको लैंग्वेज पे क्लिक करके आप लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे C पे जाएंगे तो CSS की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। सेकंड चीज जो हमने देखनी है वो हमने देखनी है रन के ऑप्शन पर। यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रोम का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है क्रोम। अब इससे क्या होता है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं तो हमने डायरेक्ट चेक करना होता है कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करते हैं तो वो आपको क्रोम के ऊपर ले जाता है गूगल के ऊपर और वहां पर आपको दिखा देता है कि क्या क्या रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पर क्रोम का ऑप्शन नहीं होता ऑलरेडी जब आप नया डाउनलोड करते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगा, एक 2 मिनट की वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आपने क्रोम को ऐड करना है इस नोटपैड के अंदर, ताकि आप उसको यूज करके अपना नोटपैड को फुली रेडी कर लीजिए ताकि हम आगे से काम स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML को हमने कैसे स्टार्ट करना है। आज की वीडियो में हम HTML से स्टार्ट करने जा रहे हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम HTML को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर HTML का टैग नजर आ रहा होगा और सबसे एंड पर भी HTML का टैग नजर आ रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि HTML को जब भी हम लिखेंगे तो हम उसको इस टैग के अंदर लिखेंगे। अब ये टैग किस तरह से यूज हो रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML स्टार्ट और HTML क्लोज के 2 टैग्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML स्टार्ट कैसे हुआ है और HTML क्लोज कैसे हुआ है। अब ये 2 साइंस आपको नजर आ रहे हैं। अब पूरी HTML के अंदर जब भी हम कोई टैग लिखेंगे तो हम इसी तरह से इसको लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने HTML स्टार्ट और HTML क्लोज इस तरह से लिखा। अगर हमने HTML के
अलावा कोई और टैग यूज करना है तो वो हम कैसे यूज करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से हम सारा कुछ लिखेंगे, लेकिन HTML जहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह हम बॉडी हमने लिखना है तो हम वहां पर बॉडी लिख देंगे और बॉडी क्लोज कर देंगे। सिमिलर सारा कुछ इसी तरह से होगा, सिंपली उसके बीच में जो ऑप्शन है HTML का वो हट जाएगा, उसकी जगह बॉडी आ जाएगा। तो HTML के जितना भी टैग्स हम यूज करेंगे वो हम इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टैग्स, ऑलमोस्ट तमाम टैग्स, कुछ टैग्स को छोड़कर जहां से स्टार्ट होंगे उसका एंडिंग पॉइंट लाजमी होगा। HTML के अंदर हम जिस भी टैग को स्टार्ट करेंगे उस टैग को हमने क्लोज लाजमी करना है। अब अगर हमने किसी टैग को स्टार्ट कर दिया और उसको क्लोज ना किया तो उसके नीचे जितना भी मवाद लिखा होगा, उसके अंदर जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा, तो टेक्स्ट एडिटर हमारा यही समझेगा कि जो ऊपर हमने टैग स्टार्ट किया था वो क्लोज नहीं हुआ, तो वो तमाम चीजें जो नीचे लिखी हुई हैं वो सारा का सारा आपका उसी टैग के अंदर आएगा। तो जिस टैग को जहां पर क्लोज करना है वहां पर क्लोज लाजमी करना है। तो हम साथ साथ चलते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से क्लोज होता है, कहां पर क्या चीज स्टार्ट करनी है, कहां पर क्या चीज क्लोज करनी है। तो वक्त के साथ साथ आपको सारा कुछ सीखने को मिलता रहेगा। जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है HTML, ठीक है। HTML स्टार्ट, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि HTML स्टार्ट कैसे होता है, तो यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है HTML स्टार्ट एंड सबसे एंड के ऊपर लिखा हुआ है HTML क्लोज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर क्यों लिखा हुआ है और सबसे एंड पे क्यों लिखा हुआ है। अब इसको सबसे ऊपर और सबसे एंड पर लिखने का मकसद ये है कि उसका जो स्टार्टिंग टैग है, अब हमें ये बताना है कि सबसे स्टार्ट पे HTML स्टार्ट हो रहा है और सबसे एंड पे HTML क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है HTML की वो सबसे ऊपर से स्टार्ट हो रही है, उसके बीच में तमाम चीजें जो है वो HTML की लैंग्वेज के अंदर लिखी जा रही हैं, और सबसे एंड पे हमने HTML को क्लोज किया। इसका मतलब ये है कि HTML सबसे एंड पर क्लोज हुआ है, इसके बीच में तमाम चीजें जो है वो HTML लैंग्वेज के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको स्टार्ट और एंड पे लिखने का मकसद यही था, ठीक है। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो पोर्शन है वो हेड का पोर्शन है और जो नीचे का पोर्शन है वो बॉडी का पोर्शन है। अब मेन स्ट्रक्चर हमारा जो HTML का होगा वो यही होगा, जो हमारा HTML स्टार्ट और क्लोज है वो सबसे ऊपर और एंड पे आएगा, और दूसरी चीज हमारी जो है वो हेड पोर्शन है, जो कि हमारा HTML के स्टार्टिंग टैग के बाद हेड का पोर्शन आता है, और हेड के पोर्शन के बाद हमारे पास बॉडी का पोर्शन आता है। हेड के अंदर हम टाइटल वगैरह और तमाम चीजें यूज करते हैं जो कि हमारी बेसिकली हेड पोर्शन के अंदर आती है। मेन टैग जो हमारा है वो बॉडी का पोर्शन है, जहां पर हम पूरी की पूरी वेबसाइट को तैयार करते हैं वो बॉडी के अंदर ही करते हैं। हेड के अंदर हमारे पास स्टाइलिंग वगैरह का कुछ काम होता है वो हम हेड के अंदर करते हैं, या हम लिंक्स को ऐड करते हैं, CSS को अटैच करते हैं, टाइटल लिखते हैं, वो तमाम चीजें हम हेड के अंदर करते हैं। लेकिन जो मेन हमारा पॉइंट है वो हमारा बॉडी पोर्शन है, जहां पर हम पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीन टैग्स आपको समझ आ गई होगी। सबसे ऊपर हमारे पास HTML, सबसे एंड पे हमारे पास HTML क्लोज, उसके बाद हमारे पास हेड का पोर्शन, उसके बाद हमारे पास बॉडी का पोर्शन। हेड के अंदर हम टाइटल को लिखते हैं, वो टाइटल सारा कुछ हम आपको मजीद आगे आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे किस तरह से यूज किया जाता है इनको। चलिए सबसे पहले हम आपको लिख के दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले इस टैग को लिखा HTML एंड इसी टैग को हम यहाँ से कॉपी करके नीचे क्लोज के ऊपर भी जाएंगे कि हम इसको क्लोज कर दें, ठीक है। इसी तरह से हमने स्टार्ट किया और क्लोज किया, ठीक है। अब हम HTML स्टार्ट और HTML क्लोज, यहाँ से ऊपर से हमारा HTML स्टार्ट हुआ और नीचे हमारा HTML जाकर क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बीच में हम हेड का पोर्शन लगा देते हैं, ठीक है। हेड का टैग हमने लगाया और हेड को हमने क्लोज भी लाजमी करना है। जिस टैग को हमने स्टार्ट करना है उस टैग को हमने क्लोज भी लाजमी करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो Notepad++ है उसके ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको बता देता है कि ये टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर जाकर क्लोज हुआ। जब हम बहुत ज्यादा कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभार हम सिंपल नोटपैड पे काम करें अगर, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा टैग क्लोज कहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारे पास हाईलाइटिंग फीचर है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये टैग क्लोज कहाँ पर हुआ है। हेड के अंदर हमारे पास टाइटल का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पर टाइटल का टैग भी लगा देते हैं हेड के अंदर और हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। हमने टाइटल का टैग भी लगाया और इसको क्लोज भी कर दिया। हम इसके बीच में अपना नाम लिख देते हैं चैनल का, द लर्निंग स्टूडियो। तो हमने टाइटल के अंदर द लर्निंग स्टूडियो को नाम लिख दिया एंड टाइटल के हेड के बाद हम बॉडी पोर्शन लगाते हैं। बॉडी का टैग हमने लगाया और बॉडी का टैग उसी तरह से हमने जैसे टैग हम क्लोज कर दें सारे टैग को हमने क्लोज लाजमी करना है। अब ये हमारा बॉडी का पोर्शन है जहां पर हम मेन तमाम चीजें जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर डिजाइन की जाती हैं वो सारा कुछ हम बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। हम एक टैग लगा के देख लेते हैं जो कि हम बॉडी के अंदर यूज करेंगे ताकि आपको उसका फर्क नजर आ जाए कि हम जो वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या हम जो चीज सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली वर्क भी कर रही है, ठीक है। तो
तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ के टैग से। पैराग्राफ का टैग जो है हमारा पी का टैग होता है, जो कि हम पी से डोनेट करते हैं पैराग्राफ को, ठीक है। उसी तरह से हमने स्टार्ट करना है और क्लोज करना है इसको, ठीक है। और हम इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। हमने ये टैग लिख दिया एंड इसको हम सेव कर लेते हैं सबसे पहले। अब सेव करना लाजमी है, ये आप देख लीजिए इस वीडियो के अंदर किस तरह से सेव करते हैं इस वेबसाइट को। जब हम बना रहे होते हैं तो उसको हम सेव कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर उसको आपने एक फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। जब आप एक फोल्डर बना लोगे और आपने ये लाइक जिस तरह आपने कोडिंग की है, ये HTML को हमने स्टार्ट किया और क्लोज किया और तमाम चीजें बीच में लिखी हैं, इसको हमने लिख के हम इसको सेव करेंगे उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। हम एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर के अंदर इसको सेव करेंगे। लाइक मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम एक फोल्डर बना लेते हैं, लाइक हम वेब डेवलपमेंट के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। हमने इसको फोल्डर को बना लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे index.html। इंडेक्स हमने लिख दिया, HTML खुद ही लिख देगा, ठीक है। क्यों खुद लिख देगा? क्योंकि हमने वहां पर लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था। अब लैंग्वेज से ये हमारा HTML की फाइल को ही सेव करेगा। अगर हम नॉर्मल नोटपैड पे जाएंगे तो नॉर्मल नोटपैड पे ये होता है कि हम जब भी किसी चीज को सेव करते हैं तो उसके साथ हमें एक्सटेंशन लगाना लाजमी होता है, लेकिन नोटपैड प्लस में आपको एक्सटेंशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको उस लैंग्वेज के अंदर ही सेव करके देगा। हमने index.html के अंदर इसको सेव कर लिया। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का आइकन नजर आएगा। अगर ये सेव नहीं होगा तो यहाँ पर आपको रेड कलर का आइकन नजर आएगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये रेड आ गया, क्योंकि ये सेव नहीं है। अभी नई चीज जो हमने डाली है वो सेव नहीं है इस टाइम, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, इसको Ctrl+S दबाकर आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अब जब रन के ऊपर क्लिक करेंगे और रन टू क्रोम यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, हम जब क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल चुकी है इस टाइम, ठीक है। हमने क्या लिखा है? दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। हमने एक टैग लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ, जो कि हमने बॉडी के अंदर लिखा था। मैंने आपको कहा था जो चीजें हम वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, मुकम्मल तौर पर जो चीज हम बनाएंगे वो बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर टैग में क्या क्या लिखा था? हमने पैराग्राफ का एक टैग लिखा था जो कि बॉडी के अंदर था, और पूरी वेबसाइट के ऊपर एक ही पैराग्राफ का टैग लिखा आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर तमाम चीजें होंगी। उससे ऊपर हमारे पास स्टाइल वगैरह का चीजें हम लिख सकते हैं हेड के पोर्शन के अंदर, या टाइटल वगैरह, या हम कोई लिंक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तमाम जो वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे वो तमाम जो है चीजें वो बॉडी के अंदर रहेंगी। अब हमने यहाँ पर टाइटल भी दिया था जो कि हेड के अंदर था, जिधर लिखा हुआ है दी लर्निंग स्टूडियो एंड टाइटल का ऑप्शन दिया हुआ है। अब वो कहां पर आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं गौर से कि दी लर्निंग स्टूडियो के नाम से यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर टॉप पर हेड के पोर्शन के अंदर दी लर्निंग स्टूडियो टाइटल की सूरत में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। टाइटल आपको समझ आ गया होगा कि टाइटल क्या होता है। तो टाइटल को आप यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, तो वो बेसिकली टाइटल होता है हमारे पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम नोटपैड को सेव करते हैं, किस तरह से हम उसका मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद आगे टैग्स वगैरह की तरफ जाएंगे ताकि हम आगे सीख सकें क्या क्या चीजें हमारे पास HTML के अंदर होती हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा सा आपको आगे लेके चलेंगे। आज की वीडियो में हम मेन चीज पे फोकस करना था कि किस तरह से सेव करना है, क्या क्या चीजें होंगी, मेन टैग क्या क्या होंगे और किस तरह से वर्क किया जाता है, ताकि आपको उस चीज के बारे में पक्का नॉलेज हो सके और नेक्स्ट हमारा जो काम हम करेंगे वो आपके लिए इजी हो समझना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।